हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। आज की जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, जिसको हम बिल्कुल डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एक भी अक्षर या एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपकी समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज होती है कि आपकी समझ में नहीं आती, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बिगड़ टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जिसमें भूतकाल में कार्य जारी रहना पाया जाएगा, पर इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होगा। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे उसकी जो पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, वो क्या होती है बेटा? कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें क्या होगा कि इसमें कार्य का, जैसे एक परिभाषा भी लिखी है, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। यानी इसमें क्या होगा कि पास्ट में जो भूतकाल निकल गया उसमें कार्य का, क्योंकि उसमें कार्य खत्म ही नहीं होगा, जारी रहता रहेगा। और एक परिभाषा, इसमें काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। इसमें क्या होगा कि काम का जो जारी रह रहा है उसका कोई समय नहीं होगा, वो अनिश्चित काल तक चलेगा, निश्चित काल तक नहीं चलेगा। इसमें निश्चित भी होता है और अनिश्चित दोनों कार्य होते हैं, अपवाद भी। तो इसमें क्या होगा कि काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। और इस टेंस में भूतकाल में पाया जाता है। अफर्मेटिव में ही, सी, इट और कोई नाम आया हो तो बाज तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मैंने बताया था कि हमारे जितने भी कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी बेस फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगी। अब उसको हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता यहां से लगेगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और इसका काम का समय नहीं दिया होता। जैसे ये बताते हैं ही, सी, इट और कोई नाम आया तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं बेटा? आईएनजी लगाते हैं। जैसे वह कार्यालय जा रहा था, वह कार्यालय जा रहा था, मैं नहीं पता कब जा रहा था, तो कोई निश्चित ही नहीं है ना कब जा रहा था। बस हमें इतना पता है कि वो पास्ट में जा रहा था और कहां जा रहा था? कार्यालय जा रहा था। तो बनाओ, ही वॉज। अब क्या होगा इसमें? गोइंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है हमें। गोइंग टू ऑफिस, अब ही के साथ किसका प्रयोग हुआ? बाज का प्रयोग हो गया, क्योंकि ही हमारा कौन सा है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं बेटा? सिंगुलर के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। राम याद कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा? राम वाज लर्निंग अ लेसन। राम अपना पाठ याद कर रहा था, तो राम वाज लर्निंग अ लेसन। कहां याद कर रहा था? पास्ट में याद कर रहा था, तो हमने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? आईएनजी और वॉज का प्रयोग कर दिया। इसमें मैंने बताया काम का जारी रहना पाया जाएगा। और समय यानी काम का जो समय है वो भी निश्चित नहीं दिया होगा, ना अनिश्चित दिया होगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। अब मैं अपना पाठ याद कर रहा था, इसमें बेटा जो आई है यानी मैं हूं, ये अपवाद है। अब इसे हम सिंगुलर में प्रयोग करेंगे, इसे हम प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये आई अपवाद है। इसका न तो ये पता कि कब ये बहुवचन में आती है, न ये पता ये कब एक वचन में आती है। अब इसमें देखो कि मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो सिंगुलर में आ रही है यहां पे, तो क्या लगाएंगे? आई। ये हमारा दूसरा रूल है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, ये तो पता है। ये प्लूरल वाला है। ये क्या होता है? यू, वी, दे। और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग
करते पर वर का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं बेटा, आईएनजी लगाते हैं। यानी सिंगुलर होगी एक चीज और प्लूरल होगी एक से ज्यादा चीजें। यानी एक चीज होगी तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे और एक से ज्यादा चीजें होंगी उसे प्लूरल कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी चीजें होंगी वो किस में आती है, वो बहुवचन में आती हैं। ठीक है, किस में आती है, बहुवचन में आती हैं। पहला तुम हंस रहे थे तो क्या ले, यू आता है बहुवचन में। यू की, तुम की मीनिंग होते है यू वर, क्या हुआ, लाइफिंग। हम नदी में नहा रहे, वी वर वाथिंग इन द रिवर, हम नदी में नहा रहे थे तो वी वर वाथिंग इन द रिवर। मैंने बताया था अगर कोई किसी चीज के अंदर हो तो इन लगती है और ऊपर हो तो ऑन लगती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। वे अपना काम कर रहे थे, ये बेटा आपके लिए HW है। वे अपना कार्य कर रहे थे। तुम आगरा जा रहे थे, अब तुम आगरा जा रहे थे ये क्या है, तो लगाओ यू वर गोइंग टू आगरा। तुम आगरा जा रहे थे तो यू वर गोइंग टू आगरा। हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे, और सॉरी सिंगुलर होगा तो हम बाज का प्रयोग, सिंगुलर होगा तो हम बाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें मैंने रूल लिखा दिए कि सिंगुलर में कैसे लगेगा और प्लूरल में कैसे लगेगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं और जिसका मैं रिप्लाई आपको 110% करूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और आपको किसी भी टॉपिक में इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट